चलिए साहब, चाइना की बात चल रही है, आबादी की बात भी करें। अभी करी थी आबादी की, दोबारा से एक बात कर लें, चाइना से मिली जुली आबादी की बात कर लें, इन रिलेशन टू चाइना वो बात कर लें। आइए साहब, अर्थशास्त्री जी से मिलिए। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीजों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। हाँ, क्या बात है। इस ज्ञान को सुनने के बाद मैं पूरा भीग चुका हूं, इस ज्ञान की गंगा में मैं नहा चुका हूं। चाइना में इतनी आबादी है, इसके बावजूद वो विकास कर रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है। ये हमारे देश के नेता है, मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई इनको जाके बताओ भैया, चाइना में 1 कपल 1 चाइल्ड की पॉलिसी कब आई थी? जब आपके यहां 1 दर्जन भाई बहन खेल रहे थे तब। कमाल है साहब, कमाल है। तो वहां तो साहब जनसंख्या को लेकर पहले, कितना पहले नीति आ चुकी है। यहां तो कहानी अलग है। आइए, कहां चाइना कहां भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया। हाँ, तो जब आपका पापा केंद्र में मंत्री था तब घुस गया। तब क्या कर रहे थे? तब समोसे में आलू कर रहे थे। और लोग यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज, हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना, आफ्टर बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल ही इन सेवरल एजेंडाज में वो भारत से आगे क्यों। तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी, हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं जिस चीज को लेकर के, जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज है, देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीजों में कैसे भारत से आगे, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे, और भी जो मुल्क हैं उनसे भी आगे, वो कैसे। अब बदल दिया गया है, भारत भी पहले लाई थी, देखा साहब बस कुछ भी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, क्या जवाब दिया, क्या सवाल पूछा गया था। पॉपुलेशन कंट्रोल पर सवाल पूछा गया था, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पर तो भाई इनको पता होना चाहिए कि चाइना में तो कब की पॉलिसी आई थी। दूसरी बात, जिनके लिए पूछा गया था उनके लिए भी गोलमोल कर गए। मेरे जैसा पत्रकार होता तो फट से एक हाथ उठाता, पूछता, सर एक बात बताइए, चाइना की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, चाइना में तो मौलानाओं को डांस करा दिया था तम्मा तम्मा लोगों पे, तो यहाँ पर भी कराने का आप विचार कर रहे हैं क्या? चाइना को कॉपी कर रहे हैं क्या? तो ये तो मतलब मुसलमानों के खिलाफ आपका बयान है। तो तेजस्वी जी, आखिर आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं यहाँ पर मौलानाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो जैसा चाइना में होता है? कमाल है। तेज प्रताप यादव जी, चाइना में चारा घोटाला नहीं हुआ था इसलिए, हाँ ये बात भी सही है, चारा घोटाला नहीं हुआ वहाँ पर इसलिए। खैर, तो चलिए साहब, इतना ज्ञान की गंगा बहा दी इन्होंने, नहा गया आज मैं गंगा से। आज एक और जगह गए थे, बोल रहे थे कुछ, सुनिए। मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह शताब्दी वर्ष समारोह, अच्छा, समारोह एवं देश के, लटक गए, पता नहीं क्या लिखा कम वक्त। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी आ गया सीधे, शायद ओजस्वी लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, पढ़ नहीं पाए, गड़बड़ हो गई। प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में लफड़ा हो गया, फिर कुछ टिपिकल वर्ड लिख दिया। कई चुनौतियां हैं लोकतंत्र में, समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे में लोकतंत्र की हमारे पुरखे
में लोकतंत्र की क्या बवाल है भाई, फिर गड़बड़ हो गई। हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना, और विधानसभा के शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। भैया रे मार ही डाला, कमाल है। ये हैं अर्थशास्त्री जी जो ज्ञान बांट रहे थे कि इतनी पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, पढ़ना सीख लो सर। ये तब हाल है जब खुद का लिखा हुआ है, खुद घर से लिख कर लाए हैं, 100 बार पढ़ा होगा, इसके बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हैं। कमाल है। हाँ टॉर्चर ही है सर, बिल्कुल खतरनाक वाला टॉर्चर है। खैर, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,